हाँ, तो मैंने बताया मेटा कैरेक्टर स्मॉल डब्ल्यू जो अल्फा न्यूमेरिक को रिप्रेजेंट करेगा, और स्पेशल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल डब्ल्यू लिखेंगे। ठीक है, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। स्पेशल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा एक्सक्लूडिंग अंडरस्कोर। एक्सक्लूडिंग अंडरस्कोर। ओके, क्योंकि अंडरस्कोर हमारा शामिल होता है स्मॉल बैकस्लैश डब्ल्यू डब्ल्यू में। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं क्या? क्या स्पेशल कैरेक्टर का कोई रेंज होता है? स्पेशल कैरेक्टर का कोई रेंज नहीं होता है कि कैपिटल ए टू जेड जैसा या स्मॉल ए टू जेड जैसा, लेकिन फिर भी हम लोग लिख सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। एक चीज मैं बता देता हूं, वो भी मेटा कैरेक्टर में जो चीज मैंने यहाँ पे रेंज या स्क्वायर ब्रैकेट में रेंज स्पेसिफाई किया था, और यहाँ पे अगर कैरेट यूज कर देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में अगर हम कैरेट यूज करेंगे तो जस्ट निगेशन को रिप्रेजेंट करेगा। स्क्वायर ब्रैकेट में जो कुछ दीजिएगा ना, ठीक है, उसके जस्ट ऑपोजिट निगेशन। तो मुझे बैक स्लैश स्मॉल डब्ल्यू को स्किप करना है, इग्नोर करना है। तो हम क्यों नहीं, अगर इसका एक अल्टरनेटिव अगर हम लिखना चाहते हैं, इसका अल्टरनेटिव अगर लिखना चाहते हैं, तो अब आप बता सकते हैं, इसके पहले कैरेट लगा सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे इसके जगह पर ऐसे लिख देंगे, ठीक है, कैरेट यूज कर दिया, यानी निगेशन कैपिटल ए टू जेड को स्किप करेगा, स्मॉल ए टू जेड को 0 to 9, और क्या दे दिया मैंने? अंडरस्कोर, यानी इसको सारे को एक्सक्लूड कर देगा। तो इस अब इसके अलावा क्या बच जाएगा? स्पेशल कैरेक्टर बच जाएगा। तो आप इसके जगह पे ये भी यूज कर सकते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है निगेशन ऑफ रेंज, निगेशन ऑफ रेंज। ओके, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर यहाँ पर लिख देते हैं एन, स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस में एन लिख देते हैं, तो कहने का मतलब एग्जैक्टली एन कैरेक्टर्स। अगर आप मोबाइल नंबर का रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना चाहते हो, तो आप जानते हो ना कि मोबाइल में क्या होता है, 10 डिजिट, एग्जैक्टली 10 डिजिट होना चाहिए मोबाइल नंबर में। तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा एग्जैक्टली एन कैरेक्टर्स, एग्जैक्टली एन कैरेक्टर्स। ओके, अगर मैंने यहाँ पर ये लिख दिया एन और कॉमा लगा दिया यहाँ पर, तो किन्हीं को याद है, ये भी मैंने बताया था, ठीक है। अब मुझे ध्यान नहीं है कि आपके बैच में बताया है बीसीए पीपीयू में, लेकिन मैंने HTML5 में पैटर्न जब बता रहा था तो बता रहा था, और फिर मैंने ये भी बोला था कि जब हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो उसमें सारा मेटा कैरेक्टर्स यूज करेंगे, जैसे मैं पाइथन में अभी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब हुआ, आप देखते हो कहीं साइन अप फॉर्म बनाते हो तो वहां पर लिख देता है, या यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करते हो तो वहां पर लिख देता है कि एटलीस्ट 6 कैरेक्टर यूजर आईडी होना चाहिए, एटलीस्ट 6 कैरेक्टर यूजर आईडी होना चाहिए, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स यूजर आईडी होना चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे एटलीस्ट इन कैरेक्टर्स लॉन्ग, इन कैरेक्टर्स लॉन्ग। एन कैरेक्टर्स लॉन्ग कहने का मतलब कि जो भी आप स्पेसिफाई कर दीजिएगा, एक मान लो कि 8 कैरेक्टर, कम से कम 8 कैरेक्टर का मुझे पासवर्ड चाहिए या यूजर आईडी चाहिए, तो हम 8 लिखने के बाद कॉमा यूज कर देंगे। ओके, अब प्रश्न उठता है कि यूजर आईडी 10 से 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए या पासवर्ड 10 से 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर एम कॉमा एन लिखेंगे, एम कॉमा एन, और यहाँ पे, ठीक है, बिटवीन बिटवीन
m and n characters long, n characters long. ओके, तो ये चीज है और मेटा कैरेक्टर्स है, लेकिन हम लोग इतना को सबसे पहले इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कुछ हम यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, जो मैंने बताया है उस रेगुलर एक्सप्रेशन के आधार पर जस्ट हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे और आप अपने लैपटॉप में या मोबाइल में यूज करेंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तब हम लोग इसको इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिए सभी लोग। मैं अभी सिंपल नेम के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूं, नेम। तो ध्यान दीजिएगा, हेडिंग आपको यही देना है, सम एग्जांपल्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। सम एग्जांपल्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम नेम के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। फर्स्ट थॉट नेम के लिए। ओके, तो पहले आपसे भी हम पूछेंगे, अगर कोई बता सकता है जरूर बता सकता है। मे भी मुझे चाहिए नेम के लिए, तो नेम में यूजर अगर टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है तो अपना यूजर फुल नेम भी तो इंटर कर सकता है। अगर मेरा नाम है नीरज कुमार जी, तो मैं अपना चाहूंगा कि फुल नेम लिखूं। अगर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम बना हुआ है तो अलग बात है, लेकिन अगर मान लो कि केवल नेम है तो हम कोई भी लिखेगा, पूरा कंप्लीट नेम लिखेगा, तो कंप्लीट नेम के लिए मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है। और आप ये भी जानते हो कि नेम के लिए, ठीक है, अल्फाबेट ही होना चाहिए। क्या किसी के नेम में डिजिट होता है क्या? नहीं। क्या किसी के नेम में स्पेशल कैरेक्टर होता है क्या? ठीक है, डिजिट या स्पेशल कैरेक्टर अगर आप इंटर कर दे तो बता देगा इनवैलिड नेम। क्या बता देगा? इनवैलिड नेम बता देगा। तो हम यहाँ पर, मैं नेम के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, कोई बता भी सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, गलत सही आप बोलिए। नेम के लिए कोई भी, क्या होगा नेम के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन? स्पेशल कैरेक्टर क्यों देंगे? डिजिट भी नहीं देंगे क्या? तो वह स्पेशल कैरेक्टर भी उसमें आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं। बैठिए, अगर हम बैक स्लैश डी लगा दिए, तो अगर बैक स्लैश कैपिटल डी लगा दिए तो क्लियर है कि बैक स्लैश कैपिटल डी क्या रिप्रेजेंट करता है? नॉन न्यूमेरिकल कैरेक्टर, यानी डिजिट को इग्नोर करके सारा कैरेक्टर। तो उसमें तो स्पेशल कैरेक्टर भी ना आ जाएगा। ठीक है, हाँ इधर को यहाँ टेस्ट किया था। हाँ बताइए। वेरी गुड, यानी बैठ जाओ, यानी स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान दीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे कैपिटल ए टू जेड। यूजर स्मॉल में भी तो नेम इंटर कर सकता है, अपर केस में भी इंटर कर सकता है, तो स्मॉल ए टू जेड। ओके, ठीक है, और कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, और डिजिट तो देना ही नहीं है, और स्पेस, व्हाइट स्पेस के लिए मैंने क्या बताया था? बैक स्लैश एस, स्मॉल एस। ठीक है, ये बन ये लिख दिया। और याद कीजिए, इस रेंज का कम से कम कोई एक कैरेक्टर या मोर कैरेक्टर, तो वन और मोर कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या बताया था? कोई गर्ल्स में बताएंगे मुझे, कौन सा मेटा कैरेक्टर मैंने बताया था जो वन या मोर कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा? प्लस, वेरी गुड। ठीक है, तुम पहले तो पीपीयू में थी ना? ओके गुड। तो यहां पर ध्यान दीजिए,
तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे प्लस रिपीटेशन के लिए, यानी 1 कैरेक्टर भी होना चाहिए और मोर कैरेक्टर्स भी होना चाहिए, तो यहाँ पे प्लस यूज करना होगा। अगर आप प्लस नहीं यूज करेंगे तो क्या होगा, ये वैलिड पैटर्न होगा केवल एक कैरेक्टर के लिए, इसके लिए एक कैरेक्टर के लिए। क्या नेम में एक ही कैरेक्टर होगा? नहीं। आ रही बात समझ में? ओके, मैं दे रहा हूं एग्जांपल, ठीक है, ये चीज। और मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि रेगुलर एक्सप्रेशन मस्ट बी स्टार्टेड विद कैरेट सिंबल। इसको हम कैरेट से स्टार्ट करेंगे, कैरेट से मैंने स्टार्ट कर दिया, ओके। और मैंने बोला था कि इंडेंट किससे होगा? डॉलर से, ओके। मैं भी ये भी बताया था कि इसको इनक्लोज कैसे करेंगे, इनक्लोज कैसे करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश से इसको इनक्लोज करेंगे, ये भी मैंने कर दिया, ठीक है। यही हमारा कंप्लीट पैटर्न बना। अब देखिए, मैं नेम में यहां पर इंटर कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, आप ही बताइएगा। अगर नेम में मैंने यहां पर लिखा है नीरज 1 2 3, क्या ये वैल्यू हमारे पैटर्न से मैच करेगा? नहीं, बता देगा इनवैलिड नेम। क्या बता देगा? इनवैलिड नेम, ये इनवैलिड है, ओके। नेम इक्वल टू मैंने यहां पे यूज किया है, ठीक है, नीरज, और यहां पर मैंने स्पेस दे दिया कुमार। ये एक्सेप्ट करेगा? नहीं, क्यों करेगा? यहां पर मैंने स्पेस दिया है, स्पेस कब एक्सेप्ट नहीं करता? जब आप बैकस्लैश एस नहीं देते। बैकस्लैश एस मैंने लिखवाया था व्हाइट स्पेस के लिए, ठीक है, ये बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा। एक थर्ड केस और, आप अगर स्पेस नहीं भी देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं केवल, ठीक है, नीरज। अगर आप यहाँ पर लिख सकते हैं नेम इक्वल टू, अगर आप सोचिएगा कि शॉर्टकट नेम में एक्सेप्ट कर ले, क्या एक्सेप्ट कर लेगा क्या? नहीं, क्योंकि डॉट डॉट तो स्पेशल कैरेक्टर है ना, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो जो भी आप इनपुट लेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है? रेगुलर एक्सप्रेशन डेटा को, कौन है ये तुम? हेलो, सो रहे हो तुम? उधर क्या देख रहे हो? तुमको बोल रहे हैं, तुम गर्दन झुकाए हुए तो दूसरे कौन बोलेंगे? क्या नहीं समझे? हाँ बोलो। मतलब उसको उस पर रिसर्च कर रहा था तुम? बैठो। हाँ, क्या बता रहे थे जी? हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह से मत, और साउंड को कम कर दो थोड़ा सा, ज्यादा है साउंड। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। इस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन का पर्पस ही होता है कि जो पैटर्न हम क्रिएट करते हैं वो पैटर्न हमारे डेटा से मैच होना चाहिए। अगर नहीं मैच करता है तो मैसेज हमारा क्या होगा? अलर्ट करेगा, ओके। अब प्रश्न उठता है कि जो भी हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते जाएंगे, आप उसको एग्जीक्यूट करा के देखते जाइए, ओके। एक प्रोग्राम बता देना कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। इनक्लोज करने के लिए पहले कहां किए हैं? स्ट्रिंग को डबल कोट से इनक्लोज यहां करते हैं, तो ये फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ फॉरवर्ड स्लैश नहीं है। दोनों स्ट्रिंग कैसे इनक्लोज करते हो? दोनों तरफ डबल कोट लगाते हो। तो रेगुलर एक्सप्रेशन को क्या किया मैंने? इनक्लोज किया। आप डबल कोट से भी इनक्लोज कर सकते हैं, दोनों यूज होता है, दोनों यूज होता है। क्लियर है? ओके। तो अब कुछ एग्जांपल्स, तो मैं चाहता हूं कि अभी 4-5 एग्जांपल्स लगातार, लेकिन फिर समय हो जाएगा, फिर आप चेक, जब तक आप चेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम बता देता हूं, और आप जो भी मैं रेगुलर एक्सप्रेशन लिखूंगा उसको आप एग्जीक्यूट कराते जाइएगा, ओके। चलिए, अब आप हेडिंग दो यहीं पे
हाउ टू इम्प्लीमेंट रेगुलर एक्सप्रेशन, हाउ टू इम्प्लीमेंट रेगुलर एक्सप्रेशन। तो अभी तो रेगुलर एक्सप्रेशन के को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं जीवाई फॉर्म नहीं यूज कर पाऊंगा, मैं नॉर्मल ही यूज कर देता हूं, ठीक है। और जीवाई फॉर्म में फिर प्रोग्राम फिर बाद में कभी भी आपको मौका मिलेगा ही, जब प्रोजेक्ट अगर आप पाइथन में करेंगे और पाइथन में आप आगे प्रोजेक्ट करें तो वो आपके लिए क्या है, बेस्ट है। क्या जी, कैसे लेट हुआ? आई कार्ड पर करो, आई कार्ड बनो। चलिए उधर कहाँ जा, हेलो, यहाँ बैठो, इधर बैठो, वहां पे बैठो, वहां पे। चलो जी, इधर आओ, इधर आओ। हाँ, उस बेंच पे जाओ। कुछ बोले हम नहीं अलाउ करेंगे क्लास से, बाहर जाओ। क्यों लेट आया? बोल रहे कि वहां जाने के लिए तुमको। बात को उल्लंघन कर रहा है, एटीट्यूड ज्यादा मत दिखाओ कोई भी स्टूडेंट। अभी से इतना एटीट्यूड है तो आगे क्या होगा तुम लोग का? जाओ, और जिसको जाना है घर जाए, लेकिन क्लास में बात जो भी टीचर है उनका मानना होगा। अलाउ कर दिए यही काफी है। और कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि बाइक पंचर हो गया या कोई क्या हुआ तो ऊपर जाओ, लैब में जाओ। हाँ, ध्यान दो इधर। इडियट यहाँ दिखा रहा है। हाँ, क्या बता रहे थे? और तुम्हारे जैसा और यहाँ स्टूडेंट नहीं है। हाउ टू इम्प्लीमेंट रेगुलर एक्सप्रेशन, हेडिंग दो। हाउ टू इम्प्लीमेंट रेगुलर एक्सप्रेशन। मैंने बताया था कि रेगुलर एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, रेगुलर एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग री मॉड्यूल यूज करते हैं। कौन सा मॉड्यूल? री मॉड्यूल यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं कोडिंग लिख रहा हूं इसी नियम के लिए, आप इसको चेक करके मुझे बताएंगे कि वैलिड है कि इनवैलिड है। ओके, चलिए कोडिंग लिखना स्टार्ट करो। और मैं यहां पर लिखा इंपोर्ट री, री मॉड्यूल को मैंने इंप्लीमेंट किया। ओके, हम चाहते हैं कि मैसेज बॉक्स के थ्रू कम से कम मैसेज प्लेस आउट हो ना, मैसेज बॉक्स के थ्रू, ठीक है। आप प्रिंट के थ्रू भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बताया था आपको फ्रॉम टिकिंटर यहाँ आगे आओ, और आई कार्ड पहन कराना, यहाँ पर बैठो, तीनों तीनों आओ यहाँ। आई कार्ड पहनो। अब देखो क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स, मैसेज बॉक्स। ओके, फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स, क्योंकि मुझे मैसेज बॉक्स लेना है, ऑलरेडी मैंने बताया था। अब मैं यहाँ पे एक मैं
हम इनपुट भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू ही ले लेता हूं, जैसे नेम इक्वल टू, मैंने यहां पर लिया है अभी वेलकम, ओके, बाद में फिर हम इसके वैल्यू को चेंज करेंगे, ओके। अब हम यहाँ पे पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, अब मैं यहाँ पे पैटर्न बना रहा हूं, पैटर्न इक्वल टू, इसका बहुत सारा मेथड है, ठीक है, तो आर डॉट फुल मैच, फुल मैच एक मेथड है, सबसे ज्यादा यही मेथड यूज होता है। फुल मैच आपके रेगुलर एक्सप्रेशन में जो भी पैटर्न बनाओगे उस पैटर्न को मैच करेगा। मैं यहाँ पे पैटर्न लिख रहा हूं, तो चलो कैपिटल A to Z मैंने दे दिया है, यहाँ पे स्मॉल A to Z दे दिया है, और क्या था, बैकस्लैश स्मॉल s था, और मैंने यहाँ प्लस यूज किया है, ओके। ये सब बाकी चीज ये ऑप्शनल रहता है, तुम दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, ऑप्शनल रहता है, दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, ओके। ये मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन तो लिख दिया, फर्स्ट पैरामीटर फुल मैच में, फर्स्ट पैरामीटर में हमारा ये पैटर्न हो गया, जो पैटर्न तुम क्रिएट किए हो। अब यहाँ पे कॉमा, कॉमा के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, क्या नेम है ना, सेकेंड में हम अपना वैल्यू यूज करेंगे, ओके, ठीक है। अगर ये रेगुलर एक्सप्रेशन आपके वैल्यू से अगर मैच नहीं किया तो यहाँ पे नन वैल्यू रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, नन, ये नो एनी, ओके। तो मैं यहाँ पे कंडीशन दिया इफ, ठीक है, अगर मैच नहीं किया तो नन वैल्यू रिटर्न करेगा, ओके। अब मैं कंडीशन लिख रहा हूं, पैटर्न में वो वैल्यू आया है, ये पैटर्न कोई प्री डिफाइंड नहीं है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ओके। पैटर्न नॉट इक्वल टू, और यहां पर मैंने लिख दिया है नन। मुझे तो ट्रू पार्ट में सबसे पहले मैसेज देना है, अगर नन नहीं रिटर्न किया, नॉट इक्वल टू है ना, अगर नन नहीं रिटर्न किया तो इसका मतलब मेरा इनपुटेड वैल्यू क्या है, सही है। अगर नन नहीं रिटर्न किया तो इनपुटेड वैल्यू हमारा पैटर्न से मैच कर गया, तो मैं यहां पे यूज कर रहा हूं मैसेज बॉक्स, मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो, वेरी गुड, शो इन्फो मैंने यूज किया, मैंने टाइटल दे दिया, ठीक है, टाइटल में मैंने दे दिया ऐसे ही वैलिडेशन, वैलिडेशन, और यहां पे मैसेज दे दिया वैलिड नेम, क्या लिख दिया, वैलिड नेम, ओके, ठीक है, ये चीज मैंने बंद कर दिया। एल्स, और एल्स में मैंने यूज कर दिया मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो, और यहां पे वैलिडेशन, और यहां पे मैंने यूज किया नॉट वैलिड नेम, इनवैलिड नेम। इसको मुझे रन करा के अभी जस्ट बताइए कि क्या मैसेज आ रहा है, या कहीं एरर है, वैलिड नेम, वेरी गुड, ठीक है। यानी प्रोग्राम हमारा ये, अब इसी को यूज करके फिलहाल हम सारे रेगुलर एक्सप्रेशन के पैटर्न को मैच कराएंगे, ठीक है। तो अभी मैं एक बार समझाना चाहता हूं
ये री मॉड्यूल का रेगुलर एक्सप्रेशन का मेथड है। बहुत सारा मेथड होता है, कंपाइल होता है, मैच होता है, ठीक है, सर्च होता है, फुल मैच होता है, ठीक है। ओके, फुल मैच यहाँ पे ये जो हमारा नेम में जो भी वैल्यू होगा इस पैटर्न से मैच करेगा। ये इसमें दो पैरामीटर सप्लाई करते हैं। फर्स्ट पैरामीटर में हमारा पैटर्न होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, और सेकेंड पैरामीटर हमारा यहाँ पर नेम होता है। ओके, ठीक है। अगर ये पैटर्न से इनपुटेड वैल्यू मैच नहीं करेगा तो यहाँ पे जो ये फुल मैच मेथड है नन वैल्यू रिटर्न करेगा। पैटर्न में नन वैल्यू आ जाएगा, और पैटर्न में यहाँ नॉट इक्वल टू दे दिया टू पार्ट के लिए, तो नॉट इक्वल टू नन। अगर नन नहीं आया है तो ये कंडीशन ट्रू है, यानी नेम हमारा जो इनपुट लिया गया है वो वैलिड है। अगर हमारा यहाँ पे नन आ चुका है, क्या आ चुका है, नन, और यहाँ पर मिलेगा भी पैटर्न में नन और यहाँ पर भी नन है, नन और नन आपस में इक्वल है, ठीक है, और साइन है नॉट इक्वल का, तो कंडीशन फॉल्स हो गया ना, तो सीधे एल्स पार्ट में क्या मैसेज आएगा, इनवैलिड नेम। अब आप क्या करो कोडिंग में, ये वेलकम में क्या लिख दो 1 2 3, अब आना चाहिए इनवैलिड नेम। आ गया, हैंड रेज कीजिए कौन इंप्लीमेंट किए। ओके, ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट रेगुलर एक्सप्रेशन की ओर चलते हैं, जो आप बताएंगे मुझे। हाँ, एक एरर है, आप एरर देखो, सही करो। हाँ, ये तो सही, मोबाइल को आ जा रहा है, आ रहा है ना, एरर आ रहा है, आ गया है? देखो कहीं कहीं गलत होगा, मिस्टेक, वैलिड है। चेक कीजिए। हाँ, नेक्स्ट रेगुलर एक्सप्रेशन। अब हम सीधे चलते हैं यहाँ पे फॉर मोबाइल के लिए, फॉर मोबाइल के लिए दूसरा रेगुलर एक्सप्रेशन। अब आप खुद यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन, खुद रेगुलर एक्सप्रेशन चेंज करना और मोबाइल नंबर देना, ठीक है, और फिर आप चेक करते जाइएगा। मोबाइल के लिए तो सबसे पहले कोई मुझे बताए मोबाइल के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा। स्क्वायर ब्रैकेट में 0 to 9, उसके बाद क्या, हाँ प्रेस का साइन, उसके बाद एम को माइन, क्या मोबाइल नंबर का रेंज है, वो तो क्लियर है कि 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है। हाँ, स्टार्टिंग एंडिंग कैलिब्रेशन में केवल 10 लिखेंगे। कॉमा कहने का मतलब दे देंगे 10, कॉमा दे देंगे तब इसका मतलब एटलीस्ट 10, एटलीस्ट 10 डिजिट। तो मुझे तो एग्जैक्टली 10 डिजिट चाहिए, मुझे एग्जैक्टली 10 डिजिट चाहिए। तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा 0 to 9, और ध्यान दीजिए जब लेंथ फिक्स करना है, जब आपको लेंथ फिक्स करना है तब हम प्लस यूज नहीं करते हैं, तब तो जो लेंथ के लिए जो आपको दिया गया है उसके अनुसार वो लिखेंगे। मैंने बताया था एग्जैक्टली 10 डिजिट के लिए तो 10 मैंने दे दिया, 0 to 9 और यहाँ पर 10 दे दिया, ठीक है। अब इसमें प्लस यूज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन किसके लिए, मोबाइल के लिए। और एक चीज तो आप बाय डिफॉल्ट लगा सकते हैं, इसको करने की कोई जरूरत नहीं। आप समझ रहे हैं ना, ओके। तो आप अब मोबाइल के लिए भी चेक कर देना, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कोई इसका अल्टरनेटिव बता सकते हैं क्या, इसके जगह पे और क्या लिख सकते हैं, बैक स्लैश टी,
इसके जगह पे हम लिख सकते हैं \d लिखते हैं। और कोई इसका सब्स्टिट्यूट? अभी जो आप मेटा कैरेक्टर्स पढ़े हैं, देखते हैं कौन बताता है। और कोई? हाँ बोलिए। वेरी गुड। इसका और अल्टरनेटिव होगा, आप तो जानते हो ना कि कैपिटल डी क्या रिप्रेजेंट करता है? नन न्यूमेरिक। तो आप ये भी तो जानते हैं, निगेशन। तो जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने क्या लगा दिया? निगेशन लगा दिया। ये भी काम करेगा, ठीक है। चलिए, अब किसी भी, अगर आप समझ गए हैं तो किसी भी पार्टिकुलर स्टूडेंट से मैं पूछता हूं इमीडिएटली, ये हटाएं, ये नीचे लिख लिया ना ये, ओके। पिन कोड के लिए मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है पाइथन में। कौन बताएंगे? हैंड रेज करें। पिन कोड 0 to 9 के बाद 6। वेरी गुड। यानी हम जानते हैं कि पिन कोड में डिजिट यूज होता है, ठीक है। और 0 to 9 यानी डिजिट, ये भी लिख सकते हैं, ओके। अब बस इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पाइथन में ये चीज, जो चीज मैंने पाइथन में यहाँ पर लिखा है कोडिंग, ठीक है, उसके थ्रू आप सारे पैटर्न को चेक कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड, मुझे यूजर आईडी चाहिए, और यूजर आईडी मुझे चाहिए, ये तो क्लियर है कि यूजर आईडी में सारा कैरेक्टर सेट होना चाहिए। यूजर आईडी में क्या होना चाहिए? सारा कैरेक्टर सेट होना चाहिए। यूजर आईडी में यूजर अल्फाबेट भी रख सकता है, डिजिट भी रख सकता है, और स्पेशल कैरेक्टर भी रख सकता है, लेकिन यूजर आईडी एटलीस्ट एक कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। ध्यान दीजिए, यूजर आईडी एटलीस्ट एक कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। तुम बताओगी? तुम बता रही हो या पढ़ने का कुछ प्रॉब्लम पूछ रही हो? क्या थर्ड नंबर जो कैपिटल डी लिखे हैं, पिन कोड तुम समझती हो? पिन कोड समझती हो ना? ठीक है, तो पिन कोड आप समझते हैं, तो पिन कोड में कितना डिजिट होता है? 6 डिजिट होता है, ओके। तुम लोग को आया समझ में कि तुम लोग को भी नहीं आया? तुमको आया समझ में? तो जब पिन कोड नहीं समझ में आया तो मोबाइल नंबर कैसे समझ गए? क्यों क्यों? जब आप मोबाइल नंबर समझ के 0 to 9, बात नहीं करो जी। जब आप मोबाइल नंबर समझ गए कि मोबाइल नंबर में डिजिट होता है केवल, और 10 डिजिट होता है, और आप पिन कोड भी जानते हैं कि पिन कोड में केवल डिजिट होता है और उसमें 6 डिजिट होता है, तब ये क्यों नहीं समझ में आया? आया समझ में? बैठो। इसका मतलब यही है कि आप क्वेश्चंस पूछने के पहले ध्यान दीजिए, यानी आप तब मोबाइल में आपको प्रॉब्लम है, नहीं तो आप पिन कोड यहाँ पे समझ जाते। हाँ, तो मेरा प्रश्न था यहाँ पे कि पाइथन में मुझे एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है, यूजर आईडी। और रेगुलर एक्सप्रेशन का क्वेश्चंस मैंने देखा था, पूछता है एग्जाम में, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो क्या बोले थे अभी? यूजर आईडी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, 8 कैरेक्टर्स। तो कौन बताएंगे? यूजर आईडी में मुझे सारे कैरेक्टर्स चाहिए। तुम जानते हो कि सेट ऑफ कैरेक्टर्स, अल्फाबेट, डिजिट
स्पेशल कैरेक्टर सब होता है। खड़े हो और तुम आई कार्ड क्यों नहीं पा रहे हो? हाँ, और कौन बताएंगे? नहीं, तुम ही बार बार बता। हाँ, तुम बताओ। एक मिनट रुको, एक मिनट। आपने बताया कि स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल ए टू जेड, ओके, 0 to 9, स्मॉल ए टू जेड, उसके आगे अब कहाँ स्पेशल कैरेक्टर के लिए कहाँ बोली? यूजर तो स्पेशल कैरेक्टर भी यूजर आईडी में रख सकता है। बैकस्लैश कैपिटल डब्ल्यू, बैकस्लैश कैपिटल डब्ल्यू। अरे आप तो दूसरा मेथड हो सकता है। पैटर्न वो तो दूसरा मेथड हो ही सकता है। अब ध्यान दो, यहां पर यूजर आईडी जो मैंने पूछा था कि यूजर आईडी एटलीस्ट कितना कैरेक्टर्स लॉन्ग? 8 कैरेक्टर, 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए यूजर आईडी। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, 0 to 9, बैकस्लैश कैपिटल डब्ल्यू। और कुछ इसमें छूट रहा है, अंडरस्कोर, क्योंकि कैपिटल डब्ल्यू में अंडरस्कोर नहीं होता है। ओके, और यहां पे क्या कहा जा रहा था? 8 और कॉमा यूज करके, यही इसका रेगुलर एक्सप्रेशन होता है। इसका दूसरा मेथड्स, एक मिनट, कौन बताएंगे दूसरे मेथड्स को? इसको और कैसे लिखेंगे? तुम बता रहा था, बताओ। बैकस्लैश स्मॉल डब्ल्यू, बैकस्लैश कैपिटल डब्ल्यू। अंडरस्कोर क्यों? अंडरस्कोर तो स्मॉल डब्ल्यू में है ही। तो क्या उसके साथ बैकस्लैश स्मॉल डब्ल्यू भी तो एग्जीक्यूट कर रहा है? उससे क्या मतलब? वो क्या कैपिटल ए टू जेड हम यहाँ दिए, स्मॉल ए टू जेड दिए, तो स्मॉल ए टू जेड आने से कैपिटल ए टू जेड हट जाएगा क्या? हाँ, वेरी गुड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। व्हाइट स्पेस स्पेशल कैरेक्टर में एक्सेप्ट कर लेगा, चेक कीजिए, मुझे ध्यान में नहीं है एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। क्या? बैकस्लैश बैकस्लैश, हाँ तो वही तो चेक करना है कि आप चेक कर लो एक बार, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप चेक कर लीजिए, उसमें स्पेस देखकर देखिए। अगर इनवैलिड पैटर्न बता दिया, और वैसे भी आप देखते हो यूजर आईडी कहीं पर भी स्पेस नहीं दिया जाता है। यूजर आईडी में स्पेस रहता है क्या? कहीं पर भी स्पेस नहीं दिया जाता है, ठीक है। अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो अगर अगर आप चाहते हैं, ये मुझे चेक करके आप लोग बताइए कि जो बैकस्लैश कैपिटल डब्ल्यू है, क्या उसमें स्पेस भी इंक्लूडेड है? कि अगर मुझे स्पेस देना होगा तो ये नहीं आप मुझे बैकस्लैश स्मॉल एस देना होगा? ये आप चेक करके बताइएगा। इंक्लूडेड है, वेरी गुड, इंक्लूडेड है। तो चलिए, ये था रेगुलर एक्सप्रेशन। अब आपको क्या करना है कि जो भी अब इसके बाद जो क्लासेस चलेगी, अब फुल रिवीजन मोड में जिसको जिस स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम है आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। जहां पे किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम होगा, दिनेश सर भी मंडे को मे भी आ जाएंगे, ठीक है।
तो उनका भी क्लास है ऑलरेडी, ठीक है। मेरा भी क्लास चलते रहेगा, जहां पे प्रॉब्लम है हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, ओके। कहाँ रहता है वो, तो ईमेल आईडी में रहता है, तो उसमें @ लिख देना होगा, एनी हाउ आगे पैरेंथेसिस साइड में। हाँ चलिए अब अटेंडेंस बना लेते हैं।